ये रीडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको किस तरीके से सुनना है मैं आपको स्टार्टिंग में बता देती हूँ। एक लंबी गहरी सांस लेनी है और आराम से रिलैक्स करना है। आपने अपने आप को बिल्कुल माइंड को रिलैक्स करो। एक लंबी गहरी सांस लो, जस्ट रिलैक्स योर माइंड। कोई भी क्वेश्चन, इट कैन बी एनीथिंग, चाहे वो पर्सनल लाइफ का है, चाहे आपके करियर का है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ का है, आपकी हेल्थ का है, नो मैटर व्हाट, कोई भी क्वेश्चन को माइंड में रखो और आराम से रिलैक्स होके बैठे रहो। अगर कोशिश करो बीच बीच में आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो एक लंबी गहरी सांस लो, रिलीज। एक क्वेश्चन को जो आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको जानना, जिसके आपको गाइडेंस चाहिए, उसको माइंड में ना रखना और उसको रिपीट करते रहना। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आए तो आपको फिर से एक लंबी गहरी सांस लेनी है, उसको रिलीज़ करना है। ये जो चीज़ मैंने आपको बोली, आई थिंक मैंने अभी तक आपको कभी किसी वीडियो में नहीं बोली, बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस आपके लिए थी, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी है। फिर से बोल रही हूँ, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ और रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर बॉडी। आपका कोई भी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन अपने माइंड में रखिए और उसको अपने माइंड को इस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में ना आए। आपको मैं धीरे धीरे करके उसको आप देख लेना, आपसे रेजनेट होगी, आपको उसका आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिलेगा, उसको फॉलो ज़रूर करना। सॉल्यूशन को लेट गो मत क्या करो, क्योंकि उसका फिर गाइडेंस का कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ पे ना आपके लिए एनर्जी निकली थी, जिससे कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो स्टार्टिंग में आपको एक छोटा सा मैंने रिचुअल करवाया है। आपकी ना लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन इस टाइम पे ज़रूर बन रही होगी, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, जहाँ पे आपके माइंड में आ रहा होगा कि आपको दिल की सुननी चाहिए, मतलब दिल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। बेशक दुनिया कोई भी बात क्यों ना बोले, बेशक सोसाइटी कोई भी बात क्यों ना बोले, आपके माइंड में जब ये आप रीडिंग सुनोगे तब आपके माइंड में ये चीज़ आ रही होगी कि आपको अपने दिल की सुननी चाहिए, ना ही फैमिली की, ना ही सोसाइटी की, ना ही स्पाउस की, ना ही बॉयफ्रेंड की, ना ही गर्लफ्रेंड की। जो मन आ रहा है वो करो। लेकिन ना आप दूसरी साइड आपके साथ क्या है कि अगर आपको पूरी फ्रीडम दे दी जाए ना, जो आपकी सिचुएशन इस टाइम पे चल रही है, अगर आपको पूरी की पूरी फ्रीडम दे दी जाए, ना ही आपसे कोई क्वेश्चन करे, ना ही आपको कोई जज करे, आपको ना ये है कि आप जितना लोड, जितना बर्डन आपके ऊपर चल रहा है ना, उसको छोड़ छाड़ के आप एक सेकंड में एंड कर दो, एक सेकंड में उससे दूर हट जाओ। ऐसी आपकी सिचुएशन इस टाइम पे चल रही है। आप एक ना बहुत लंबा सफ़र कहीं से तय करके आए हो, आपने किसी के साथ बहुत लंबा सफ़र तय किया है, बहुत ही ज़्यादा। या तो आप ये लगाओ कि या फिर किसी आप ऐसे काम में हो, आप ऐसा कोई काम करते हो जिसमें आप बहुत टाइम से कंटिन्यूटी, मतलब उसी जॉब में हो, बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो, या फिर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जो आपने ना एक बोलता ना थकान भरा, जिसमें थक जाना, मेंटली एग्जॉस्ट हो जाना, बस आप चले जा रहे हो, 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 और आपने अपने दिल की बहुत, अपनी जो आप चाहते थे बहुत टाइम से, बहुत सारी चीज़ों को ना दबाया भी, आपने बहुत सारी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ भी किया, शायद सामने वाले की खुशी के लिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये प्रोफेशनल लाइफ में भी है। बहुत सारी चीज़ें जो आप नहीं भी करना चाहते थे, आपने वो भी की हैं, क्योंकि आपकी प्रोफेशनल लाइफ का कहीं ना कहीं हो सकता है। अब ये हो सकता है कि वीनस आपके 10th हाउस में हो, आपके लगन आपके 10th हाउस में हो, जुपिटर आपके 10th हाउस में हो सकते हैं। कुछ नंबर्स मैं बताऊंगी, 10, 1, जनवरी, अक्टूबर, ये कुछ महीने आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा मुझे पता है आपकी एनर्जी कैसी मिल रही है, मुझे आपकी एनर्जी ऐसी मिल रही है कि अगर आपको मतलब जस्ट अपना पूरा का पूरा आप अपना प्यार किसी को एक्सप्रेस करना चाहते हो, आप अपनी पूरी दिल की बात मतलब खुल के, अब ये नेगेटिव हो है पॉजिटिव है कुछ भी है, मतलब आप खुल के किसी को बताना चाहते हो कि लिसन, ये मुझे चीज़ तुम्हारे लिए फील होती है, या फिर ये चीज़ मुझे तुम्हारे लिए बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब ये आपके सीनियर भी हो सकते हैं, किसी के लिए ना आप बहुत ज़्यादा अंदर से ना मतलब खुल के उनको बताना चाहते हो, या फिर मिरर बोलते हैं ना, मिरर दिखाना, ऐसा कोई सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में बनी हुई है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अब आपको मैं आपके लिए ना पहले तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस चीज़ की ज़रूर कोई ना कोई रेमेडी ज़रूर आएगी। अगेन 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 वही सेम 10, मैंने आपको बोला ना कि आपका देखो, एक चीज़ सबसे पहले आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपकी लाइफ में अगर वर्क प्लेस पे कोई आपका लव अफेयर चल रहा है, ठीक है,
तो वहाँ पे कुछ ना कुछ मैं आपको सिर्फ कट टू कट बताऊंगी, अब आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। गाइडेंस का मतलब यही होता है, ठीक है। अगर आपका कोई भी वर्क प्लेस पे लव अफेयर चल रहा है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वहाँ पे आप या तो देखो वो पता ना लगे, आसपास के लोगों को पता ना लगे, अदरवाइज बहुत जल्दी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट हो सकती है अगर आपके वर्क प्लेस पे कुछ ना कुछ लव अफेयर आपका चल रहा है। नंबर 2, अगर आपके वर्क प्लेस पे आपका कोई कार्मिक कनेक्शन चल रहा है, मतलब आपके साथ कोई, आप किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो जिनके साथ आपका कार्मिक कनेक्शन है, तो उनके साथ भी आपकी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और प्रॉब्लम होने का रीज़न कोई भी बन सकता है। अब आपको लगे थर्ड पार्टी, कोई भी सिचुएशन, या फिर ऑफिस में ऐसी बात फैल जाना, समथिंग लाइक दैट, ये भी हो सकता है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप सही शादी की एज में हो, अगर आपकी सही शादी की एज है, यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने, या फिर आप सेकेंड मैरिज भी करवा रहे हो, या फिर आप जो भी है, शादी की एज मतलब अगर आप शादी करना चाह रहे हो, सेकेंड मैरिज थर्ड मैरिज से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वैसी आपके लिए एनर्जी है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप एक बार ज़रूर 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 देख के करें कि शादी का सेपरेशन, कुछ ऐसा शादी सेपरेशन ऐसा कोई आपके साथ संजोग तो नहीं बन रहा। एनर्जी चेक से, कुंडली रीडिंग से, कुछ भी किसी भी तरीके से किसी भी लेवल पे ज़रूर चेक करवाएं। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि थोड़ा सा ना आपको, अगर आप मैरिड नहीं हैं या फिर आप मैरिड भी हैं, आपको शादी में कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा। अब ये तो आप ऑलरेडी फेस कर रहे होंगे अगर आप मैरिड हैं, अगर नहीं हैं तो इस चीज़ के लिए तैयार रहें। चीज़ें बहुत बड़े लेवल पे ना हो ना, उससे बचने के लिए आपको थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है कि आप शादी से पहले छोटी छोटी रिचुअल्स करें। आप अपने हस्बैंड, आपकी जो वाइफ हैं, जो होने वाले हस्बैंड है, होने वाली वाइफ हैं, उनकी कुंडली के आधार पर छोटे छोटे रिचुअल्स पहले से ही करके रखें। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको मैं एक और बता दूँ, आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा, मतलब कोई, बोलते हैं ना कि ऐसा मोमेंट कि एकदम से मतलब कुछ लाइफ में बड़ा सा चेंज, अब ये ना बड़ा सा चेंज यूनिवर्स के लिए, जब चेंजेस हम ये सोचते हैं कि ये तो होना नहीं चाहिए था, लेकिन वो होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इंसान के लिए। कोई ऐसा चेंज आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी होने वाला है जो आपको ऐसा लगेगा कि आप नोइंगली अननोइंगली बहुत टाइम से वो चीज़ करना चाहते थे, लेकिन डर रहे थे करने से। आपके अंदर डर था कि मैं करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। कोई ऐसा चेंज आपकी ज़िंदगी में ना बहुत जल्दी आ सकता है, जो मतलब दिमाग में तो था, पर शायद आप उस चीज़ को करने से डर रहे थे, वो डिसीजन लेने से डर रहे थे, वो चीज़ आप ये सोच रहे थे कि कुदरत के खिलाफ ना हो जाए, पता नहीं कोई से एक्सेप्ट करे ना करे, पता नहीं सोसाइटी में कोई कोई आपको ब्लेम ना कर दे, कोई आपको नीचा ना दिखा दे। इस तरीके से ना आपका कोई बहुत बड़ा, मतलब आप ये देखना कि कोई सडन चेंज आपकी लाइफ में ज़रूर होने वाला है। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर अगर ऐसा होगा कि फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत नेगेटिव हो गया, लेकिन देखो मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक तो लाइफ छोटी सी है। अगर कोई चीज़, कोई जगह, कोई इंसान, कोई व्यक्ति, कोई भी चीज़ अगर हमारी लाइफ में हमें आगे बढ़ने से रोकती है, या फिर हमारी लाइफ में पीस को मतलब बहुत डिस्टर्बेंस कर देती है, और हम उससे बहुत अटैच हैं, अगर वो अलग होती है तो वो अच्छी, लेकिन अटैचमेंट की वजह से वो बुरी लगती है ना। लेकिन होती है वो हमारे लिए ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है वो हमारे लिए, वो चीज़ हमसे सेपरेट हो जाए। अब इस सिनेरियो में कुछ टाइम तक तो बुरा लगता है, लेकिन फिर बाद में रियलाइजेशन होता है कि नहीं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, एंड समथिंग लाइक दैट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। ठीक है, समथिंग लाइक दैट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। और आपको शुरू में हो सकता है डर लगा, और आपकी ऐसी कोई सिचुएशन हो सकता है चल भी रही हो कि आपको डर लग रहा हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि पता नहीं क्या, बट कुछ सडन चेंज की बहुत अच्छी एनर्जी है। सडनली कुछ चेंज हो जाना, सडनली कुछ आप हो सकता है कि ऐसे सिचुएशन, ऐसे सिनेरियो में आप स्टेप इन कर लो कि बिल्कुल बस दिल की सुननी और किसी के बारे में सोचना ही नहीं है। और ये फ्रीडम, ये मैं आपको एक बात बता दूं, ये चीज़ फ्रीडम से आती है। फ्रीडम किसकी? फ्रीडम का मतलब ये नहीं सोसाइटी से फ्रीडम, फ्रीडम है अपने ही डरों के ऊपर जीत हासिल करना, वो फ्रीडम। अपनी ही एंग्जाइटी पे जो है जीत हासिल करना, वो फ्रीडम। ये फ्रीडम मुझे ऐसा आती हुई नजर, और ना ये सडनली है, ये ऐसे नहीं कि इंसान धीरे धीरे सीखता है, वो नहीं है, ये एकदम से चीज़ कुछ होती हुई मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये आपके लिए एनर्जी थी। और यस, एक आपके लिए गाइडेंस का ज़रूर मैं कार्ड निकालना चाहिए। ठीक है, ये एक
और आपके लिए गुड न्यूज़ है, अगर आपके सेपरेशन को बहुत टाइम हो गया, नंबर 1, अगर आपके जॉब छोड़े बहुत टाइम हो गया और आप नई जॉब के लिए वेट कर रहे हो, नंबर 2, या फिर आप बहुत टाइम से अपने घर से दूर रह रहे हो, नंबर 3, इन तीनों सिचुएशन में से अगर कोई भी सिचुएशन आपके लिए है तो ये सडन चेंज आपके लिए फेवरेबल बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। कम ज़्यादा मैं बता दिया, फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा, आपके लिए फेवरेबल होगा ये चेंज, इस चीज़ के लिए आपको जो, ठीक है। सो ये है। सो या ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है। पर्सनल गाइडेंस के लिए इससे पहले एक बात बता दूं, पता नहीं क्यों मैं एक बार बोलूँ 10 बार बोलूँ, मेरे अंदर से ऐसा होता है कि आप उसको ध्यान रखो। ज़रूर ऐसा कुछ होने वाला है लाइफ में जो कि कुदरत की ब्लेसिंग होगी, बट आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा, थोड़ा सा आपको डर लगेगा, लेकिन आप उसको ज़िंदगी भर भगवान का शुक्रिया मनाओगे कि आपने क्यों किया, मतलब ये क्यों हुआ, आपने पहले क्यों नहीं किया। बहुत ही पॉजिटिव सा कुछ ऐसा है, कुछ कुदरत का कुछ, समझ रहे हो। दिस इज़ वेरी गुड, समथिंग लाइक दैट। मैं फिर से बोलती रहूँ क्योंकि मुझे बार बार वो एनर्जी मिल रही है, बार बार वो एनर्जी मिल रही है, विच इज़ वेरी गुड फॉर यू। तैयार रहो इसके लिए, ओपन अप रहो इसके लिए बोलो कि मैं जो भी है ना, मैं इतना स्ट्रांग हूँ, मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, मैं इसको रिसीव कर रही हूँ क्योंकि हो तो मेरे अच्छे के लिए रहा है, ठीक है। इस चीज़ के लिए ओपन अप रहो। तो ये थी आपकी गाइडेंस। आई होप आपको समझ में आई। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप ईमेल कर सकते हो, जिसका लिंक आपको, कंसल्टेशन का जो ईमेल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग बुक करने तो प्लीज़ स्पेसिफिकली लिखिए टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए, आपको कुंडली रीडिंग चाहिए तो कुंडली रीडिंग आप वहाँ पे लिख सकते हैं। कंप्लीट एनालिसिस चाहिए पूरी कुंडली का, लाइक फ्रॉम ए टू जी, बिल्कुल डीप कंप्लीट एनालिसिस चाहिए, तो उसके लिए भी आप लिखना कि कंप्लीट एनालिसिस चाहिए। उसमें आपके सारे चार्ट्स सभी डीप तरीके से बहुत अच्छे से चेक किए जाते हैं। अगर आपको वास्तु की कंसल्टेशन चाहिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपने अभी शिफ्ट किया, आप शिफ्ट करने वाले हो, शिफ्टिंग का सोच रहे हो, नई जगह ले रहे हो, या फिर अगर आपको हाउस, अपने पूरे घर की क्लिनजिंग करवानी है, या फिर आपको अपने पूरे घर को अच्छे से उसका ऑरा चेक करवाना है। अब आप बोलोगे हाउस का ऑरा, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या बात कर रही हूँ, ठीक है। तो उसके लिए भी आप ईमेल कर सकते हो। हीलिंग्स हमारी अभी भी चल रही हैं, रिमूवल्स हमारे चल रहे हैं, ये टाइम स्पेसिफिक होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही किए जाते हैं। आप ईमेल करोगे तो आपको बता दिया जाएगा। बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। जय माता।